Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. I hope you all guys are doing absolutely well. My name is Shruti and आज का वीडियो is going to be very हटके and interesting वीडियो. आज तक मैंने ऐसा कोई वीडियो नहीं किया है और ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए. तो अगर आपने अभी जॉब कहीं ज्वाइन किया है, कहीं नई सिटी में शिफ्ट हो रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जब आप नई सिटी में जाते हो, वो है आपके रहने की जगह और आपका बेस्ट फिट कौन सी जगह होने वाली है. ये वीडियो आपको बहुत हद तक हेल्प कर सकता है, तो प्लीज डू वॉच इट. इट इज स्पेशली फॉर गर्ल्स, बॉयज के लिए भी है बट गर्ल्स, क्योंकि वट एवर इज माई एक्सपीरियंस आई कैन शेयर एंड उसके अकॉर्डिंग आप फ्लैट चूज कर सकते हो या फिर आपको फ्लैट में आपकी फ्लैटमेट्स कैसी होनी चाहिए अगर आप फ्लैट शेयर कर रहे हो. तो दैट इज व्हाट दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट. इफ यू आर गोइंग टू स्टे इन पीजी और हॉस्टल, तो ये वीडियो इस वीडियो में उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप स्किप कर सकते हो. पर इफ यू आर गोइंग टू टेक अ फ्लैट, दैट टू ऑन शेयरिंग, this video is going to help you a lot how to choose a flat and how to choose flatmates. So why it is important to know what is best fit for you is because you are going to stay in a new city, so you need to know what are your priorities. Is everything aligning with your priorities with your फ्लैटमेट्स और नॉट. जो छोटी छोटी चीज़ों को लेके हम कभी ध्यान नहीं देते कि कितनी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं. घर में रहते तो वो हम कभी नहीं फेस करते, बट व्हेन यू आर शिफ्टिंग टू अ न्यू प्लेस आपको पता भी नहीं चलता कि ये सब चीज़ें भी प्रॉब्लम हो सकती हैं और वो प्रॉब्लम हो जाती हैं. तो दिस इज वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो दीज थिंग्स बिफोर taking any flat on share basis. So do watch this video for that. So I'm going to share 10 points with you. Don't share flat without knowing these points. So let's get started with the first point, which is flat type. तो 3 टाइप के फ्लैट होते हैं: fully furnished, semi furnished and unfurnished. फुली फर्निश्ड फ्लैट में मोस्टली सब कुछ होता है, आपका फर्नीचर से लेकर सारी बेसिक यूटिलिटी, एसी, फैन, बल्ब, एवरीथिंग विल बी देयर. इट इज द हैसल फ्री थिंग, बट यू नीड टू पे रेंट मोर देन सेमी फर्निश्ड एंड अनफर्निश्ड फ्लैट फॉर श्योर. तो आपको सब कुछ मिलता है, अप्लायंसेस वगैरह सब कुछ मिलेंगी. मोस्टली ऐसा होता है कि किचन की यूटेंसिल्स आपको खुद लेना होता है, अदरवाइज आपको सब कुछ मिलता है वहां पर. Now, the second is semi-furnished flat. Semi-furnished flat में आपको कबर्ड डोर के साथ मिलता है, बल्ब, फैन, ये सब कुछ होता है. चिमनी भी कभी कभी मिल जाती है एंड आपको ड्रॉर्स और ये सब चीजें, कैबिनेट वगैरह मोस्टली मिल जाते हैं सब कुछ. पर आपको एसी जो होता है वो आपको शायद ओनर से बात करना होता है कुछ रेंट बढ़ा के, या फिर वो आप कर सकते हो या तो आप खुद रेंट पे ले सकते हो. तो ये सारी चीजें, एसी और कुछ चीजें नहीं होती हैं सेमी फर्निश्ड फ्लैट में. नाउ इसका जो रेंट होता है ना वो थोड़ा सा कम होता है एज कंपेयर टू फुली फर्निश्ड फ्लैट. तीसरा जो फ्लैट होता है वो होता है अनफर्निश्ड फ्लैट. नाउ अनफर्निश्ड फ्लैट में अलग अलग टाइप के हो सकते हैं. जैसे कुछ अनफर्निश्ड फ्लैट में बिल्कुल एक रूम होता है, खाली रूम होता है जिसमें कोई भी कबर्ड नहीं होता, लाइक कोई सेक्शन भी नहीं होता, सेल्फ भी नहीं होते. नाउ कुछ होते हैं फ्लैट जिसमें शेल्फ्स होते हैं बट वो शेल्फ्स में डोर नहीं होता. और बल्ब, फैन, ये सब चीजें भी डिपेंड करती हैं, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता. तो आपको ये माइंड में रखना होता है कि मतलब आपको कुछ नहीं मिलने वाला, आपको बिल्कुल खाली सा फ्लैट मिलने वाला है एंड यू नीड टू पुट एवरीथिंग. ओके, तो अभी ये चीज डिफरेंस है बिटवीन सेमी फर्निश्ड एंड अनफर्निश्ड फ्लैट. नाउ बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो सेमी फर्निश्ड और अनफर्निश्ड फ्लैट में कॉमन होते हैं. तो आप फुली फर्निश्ड में तो सब कुछ मिल रहा है एक्सेप्ट किचन थिंग, तो हम मोस्टली कवर कर सकते हैं सेमी फर्निश्ड एंड अनफर्निश्ड फ्लैट में, क्योंकि चीजें तो आपको सब कुछ मोस्टली लेनी ही पड़ती हैं. फर्नीचर, अप्लायंसेस, किचन की चीजें सब कुछ ही लेनी पड़ती है. तो मोस्टली वी आर गोइंग टू कवर दीज थिंग्स. एंड मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है वो मैं सेमी फर्निश्ड फ्लैट में रही हूँ, तो मैं अपने हिसाब से मोस्टली आई एम फोकस्ड ऑन सेमी फर्निश्ड फ्लैट. आप उसी के अकॉर्डिंग अनफर्निश्ड में क्या चीज नहीं होगी, क्या चीज हो सकती है, मैं जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको बताई है उसके हिसाब से डिसाइड कर लेना. तो सेमी फर्निश्ड फ्लैट जो होता है उसका रेंट थोड़ा कम होता है फुली फर्निश्ड से, और जो अनफर्निश्ड फ्लैट होता है उसका रेंट और भी कम होता है, लाइक सबसे कम होता है.
तो आपको बहुत बजट फ्रेंडली रहना है, तो यू कैन गो फॉर अनफर्निश्ड फ्लैट. सो लेट्स डिस्कस द सेकेंड पॉइंट विच इज रेंट एंड ब्रोकरेज. तो आप एक बार जब फ्लैट लेने जाते हो तो आपको ऑब्वियसली रेंट उसका पता करना होता है, और दूसरी चीज होती है ब्रोकरेज. तो अगर आपने एजेंट के थ्रू फ्लैट लिया है तो आपको कुछ ब्रोकरेज देना होता है. ब्रोकरेज जो होता है वो 30 डेज का होता है मोस्टली. ज्यादातर केसेस में आपको 30 डेज का रेंट जो होता है वो पूरा आपको पे करना होता है ब्रोकरेज में, लाइक एडवांस. एंड कुछ ब्रोकर्स आपको 20 डेज का भी लेते हैं रेंट, तो दैट कैन डिफर. तो अगर मान लो आपका 30,000 रेंट है तो आपको 30,000 ब्रोकर को भी देना होगा अपार्ट फ्रॉम योर रेंट. एंड रेंट में आपको क्या होता है, कभी कुछ ज्यादातर लोग 2 महीने का एडवांस लेते हैं रेंट का. कुछ जगहों पे 1 महीने का भी चलता है. इफ यू कैन कन्विंस योर लैंडलॉर्ड तो ये भी हो सकता है, और 1 महीने का रेंट तो आपको पे करना ही होता है एडवांस में. सो वंस यू आर सॉर्टेड विथ फ्लैट एंड अब आप शिफ्ट करने वाले हो, तो कुछ चीजें होती हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं. मैं आपका पर्सनल चीजों के बारे में नहीं डिस्कस करने वाली, इसमें आपके रूम में क्या रिक्वायरमेंट है. जो भी चीजें आप कॉमन में करने वाले हो, आई एम अज्यूमिंग जैसे कि आपने अगर 3 BHK लिया है फॉर एग्जाम्पल, तो आपको अगर 3 BHK में आपके जो पर्सनल रूम्स होंगे 3 के, तो वो आपका अपना खर्चा होता है, क्योंकि वो आप अपने हिसाब से करने वाले होते हो. जो कॉमन एरिया होता है या किचन होता है या फिर यूटिलिटी होता है, ये यूटिलिटी एरिया होता है या फिर अप्लायंसेस होते हैं, ये आप कॉमन में यूज करने वाले होते हो. तो इन सब चीजों को आपको साथ में लेकर आपको पेमेंट करनी होती है. ठीक है. सो वंस यू आर सॉर्टेड विथ फ्लैट, आपने फ्लैट ले लिया है और अब आप शिफ्ट करने वाले हो, तो कुछ चीजें आपको दिमाग में रखनी पड़ती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज आपको अब जो कि मेरा तीसरा पॉइंट होने वाला है, किचन एंड फ्लैट सेटअप. तो आपको चीजें एमिनिटीज ऐड करनी होती है फ्लैट में, सो दैट आप यूज कर पाओ चीजों को और आपके लिए चीजें आसान हो जाए. तो उसमें सबसे आता है सबसे पहला किचन सेटअप एंड फ्लैट सेटअप. तो ये जो सेटअप आप करते हो ये एज अ सेटअप कॉस्ट आप ऐड करते हो, जो आप 3 लोगों में डिवाइड होगा. अगर आप 3 लोग रह रहे हो, मैं एज्यूम कर रही हूँ अपने 3 BHK लिया, तो अब जो भी कॉस्ट आएगा, सेटअप कॉस्ट आएगा, वो 3 लोगों में इक्वली डिवाइड होगा. तो इसमें मेजर जो होता है ना वो आपका किचन सेटअप में आता है, क्योंकि बहुत सारे बर्तन खरीदने होते हैं, कंटेनर्स लेने होते हैं, स्टोव, गैस, देन RO, फ्रिज. ठीक है, ये सब चीजें किचन की चीजें हो गई. एंड इसके बाद आपको वॉशिंग मशीन लेना है, तो ये सब भी फ्लैट सेटअप कॉस्ट में आता है. एंड देन आपने झाड़ू पोछा, जो भी छोटी छोटी चीजें, कॉमन एरिया है तो उसमें आपको कर्टन्स वगैरह लेने होंगे. ये सारी चीजें ये सब चीजें आपको सेटअप कॉस्ट में ऐड होती हैं. तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना होता है. सो जैसा मैंने बताया कि आपको फ्रिज, RO एंड वॉशिंग मशीन, ये सब छोटी छोटी चीजें, देखो मैं फर्नीचर वगैरह ये आपको मिसलेनियस हो सकता है, जैसे किसी को अगर सोफा रखना है हॉल में, ये सब चीजें मैं काउंट नहीं कर रही अभी. तो मैं सिर्फ आपको बेसिक चीजें बता रही हूँ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, नेसेसरी चीजें जो है आपके लिए, मैं वही डिस्कस करने वाली हूँ. ठीक है. तो अभी मैंने जैसा बताया कि आपको फ्रिज, वॉशिंग मशीन एंड RO मतलब वाटर प्यूरिफायर वगैरह ये सब लेना बहुत जरूरी होता है. तो आप इसके लिए आप इनको या तो रेंट पे ले सकते हैं या तो आप खरीद सकते हैं. ना अगर आप हर चीज खरीदने जाओगे तो आपका सेटअप कॉस्ट जो होगा वो बहुत ज्यादा बढ़ता जाएगा. एंड इसके साथ आप अगर हर चीज खरीद लेते हो तो आपके साथ रिस्क भी हो जाता है कि अगर कोई चीज खराब होएगी, अगर 1 साल के बाद कोई चीज खराब होती है तो मोस्टली उस पर वारंटी गारंटी नहीं होता उससे ज्यादा, तो आपके लिए नुकसान हो सकता है. तो जितना आपको लगता है कि आप इतना बियर कर सकते हो, इतना लॉस या फिर कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाता है, तो आप कोई चीज आप खरीद लो. मोस्टली नहीं होता खराब, ज्यादा टाइम तक चल जाती है चीजें, बट डोंट टेक दैट रिस्क, क्योंकि आपके पास बहुत सारा एक साथ कुछ खराब हो जाए तो वो प्रॉब्लम हो सकती है आपके लिए. तो जैसा मैंने बताया ये रेंटल वाली चीजें, अगर आप रेंट पे भी लेते हो वॉशिंग मशीन, फ्रिज और वाटर प्यूरिफायर, तो आपको एडवांस डिपॉजिट पे करना होता है उसके लिए. तो एक डिपॉजिट अमाउंट होता है, तो जो डिपॉजिट आपने किया है एडवांस डिपॉजिट, वो भी आप फ्लैट सेटअप में ऐड करते हो, क्योंकि वो रिफंडेबल होता है. तो जब भी रिटर्न होगा, वो सब जो भी आपने लिया है वो रिटर्न होगा, तो आपको उसका अमाउंट वापस मिल जाता है. तो इसलिए आप उसको फ्लैट सेटअप में स्ट्रेट अवे ऐड कर सकते हो. सो हमने फ्लैट सेटअप वगैरह तो अब बात कर लिया. नाउ माय 5th पॉइंट इज रूम सेटअप एंड फर्नीचर्स. तो आपके रूम में जो भी चीजें आप लेने वाले हो वो आप पे टोटली डिपेंडेंट है, राइट.
तो ये आपका खुद का जो भी होगा पैसा लगेगा, ये कुछ भी फ्लैट में कंट्रीब्यूशन नहीं होता है इसका, मतलब आप इसको कॉमन में नहीं ऐड कर सकते, ये आपका अपना खर्चा होता है। तो आप रूम में क्या क्या लोगे, बेड लोगे, टेबल लोगे, चेयर लोगे, जो भी चीजें आप ले रहे हो, और अगर आप अनफर्निश्ड फ्लैट है आपका और आपके रूम में अगर कबर्ड नहीं है तो आप कबर्ड ले रहे हो, मिरर ले रहे हो, ये सब चीजें जो आपके रूम की है, ये सब कुछ आपको खुद का खरीदना होता है, ठीक है। तो इसका कुछ भी खर्चा you cannot add in your setup cost or anything like that, okay? तो ये थी सारी चीजें अबाउट फ्लैट और उसका सेटअप कैसे करना है, ये सब चीजें। अगर आपको इसमें से कोई भी इन सब चीजों से रिलेटेड अभी भी मैंने कोई पॉइंट्स छोड़ दिए हैं और आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल डेफिनेटली आंसर दोज क्वेश्चंस। सो विद दिस लेट्स स्टार्ट विद नाउ फ्लैट शेयरिंग थिंग। Now we are done with rent, brokerage, flat setup, kitchen setup, room setup, everything is done. अभी आते हैं रियल टॉपिक पे, जो है आप फ्लैट शेयर कैसे करो, आप कैसे फ्लैटमेट्स चूज करो, आपकी क्या क्या प्रायोरिटीज कैसे अलाइन करनी चाहिए, कौन कौन सी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो ये अब हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So let's discuss the sixth point, which is food preference. This is very important point. तो mostly if you are a vegetarian and you have problem with non-veg food, क्योंकि ये मेरे साथ प्रॉब्लम है इसलिए मैं बता रही हूँ, तो and you cannot even bear the smell or something like that, you have that much of situation. If you are okay with that, it's fine, it's up to you. If you are okay with eating non-veg food in the same utensils, like sharing everything, it is fine. But if you are someone who cannot live with it, so don't try to adjust, because after certain point of time you are going to face a lot of issue on this. तो जब भी आप फ्लैट मतलब शेयर करने वाले हो या फिर किसी के साथ रहने वाले हो, तो प्लीज आस्क दिस क्वेश्चन इफ यू डोंट नो अबाउट दिस थिंग। तो ऑलवेज चूज अ फ्लैट वेयर यू हैव योर फूड प्रेफरेंस। चाहे आप नॉन वेजिटेरियन भी हो तो वो भी सेम चीज आती है कि आप पूछ लो, अगर जो फ्लैटमेट्स हैं वो वेजिटेरियन हैं तो अगर आप कुक कर सकते हो नहीं कर सकते हो, ये चीज आप पूछो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन सेम गोज फॉर वीगन, हाउ मच you can adjust or you cannot adjust, you can ask with your flatmates. Our seventh point is hygiene and cleanliness. So this is also a very important thing for me, and I feel for a lot of girls it is important. I'm a cleanliness freak person. I want to keep everything neat at place, clean, and ये बहुत सारे लोगों के साथ और भी है ये चीजें, so that's why I'm sharing. It's not about the person who is not doing is a bad person or they want to do it knowingly, but it's their habit. So if you cannot live with that, just don't choose that person. So, and if you are choosing, you need to adjust with that. So keep this in mind that you need to follow those things. If you are going as a third person and you are a very cleanliness freak person and the other person is not, so you have to live with it because you are the one who chose that place. Okay, same goes with veg or non-veg food. If you are going and you are thinking that you will adjust with a non-vegetarian person, you have to live with it because it's going to be your problem, not their problem. Because I have faced this issue and I cannot blame the other person. This was my choice that I thought that I will be able to adjust, and I was not. Totally I failed in that. I couldn't adjust with that. So mind these things. Your food preference, your hygiene preference, it's very important as a girl. I cannot say this as a मतलब लड़कों का शायद चल जाता होगा, but girls में ये सब चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं. So with this, let's discuss about our eighth point, which is lifestyle. So you need to also see if this is important for you. Lifestyle of your flatmates. Like अगर कोई बहुत पार्टी पर्सन है एंड बहुत सारे पार्टी थ्रो करता है फ्लैट पे एंड फ्रेंड्स का आना जाना लगा रहता है इसकी वजह से, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है. इफ यू आर नॉट अ पार्टी पर्सन एंड यू डोंट लाइक टू बी सराउंडेड बाय अ लॉट ऑफ पीपल, यू आर अ इंट्रोवर्ट और you don't want noise in the flat that much, so if it is a deal breaker for you, don't choose a flat like that or don't allow a flatmate like that. So this is a very clear boundary. You have to keep these boundaries. I know sometimes when you are a new person it sounds like no, these things are not important, I will be able to adjust or something, but
if you're going to stay for a very long time, these things are going to matter a lot. I'm not a party animal. I like my home to be very quiet, and कभी कभी फ्रेंड्स का आना जाना, like पार्टी करना है once in a while, it's fine, but every week or every second week, no, I won't prefer that. So yeah, this thing is also very important for me. So you need to choose what is important for you, what is not, what is negotiable, non-negotiable, what is deal breaker for you. So you are supposed to choose your surrounding. आपको कैसा environment चाहिए, कैसे लोग चाहिए आपके साथ, तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान दो. कुछ चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको मैंने पहले कवर कर लिया, लाइक फूड प्रेफरेंस एंड हाइजीन लेवल. ये सब चीज़ें जो है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ, बट आपके लिए कुछ और चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं. तो प्लीज़ चूज वाइजली योर फ्लैटमेट, बिकॉज ये बहुत बड़ा आपका सर का दर्द हो सकता है इफ यू आर नॉट गोइंग टू चूज अ right person for you. So I'm not saying that someone is right or wrong. I'm just saying right for you or not. Someone may be wrong for you and right for someone else. So this can happen. So choose wisely. So my 9th point is cook and house help. Do you want to keep house help and cook or not? You want to keep just house help and not cook? You want to have separate cooking, or you want to cook together with your flatmates? These permutation combination, please discuss with your flatmates. This is also very important, and it can vary person to person and flat to flat. हर कोई कुक नहीं रखता. मोस्टली लोग हाउस हेल्प रखते हैं, जो लोग लाइक झाड़ू पोछा और बर्तन के लिए लोग रखते हैं, बट ज़्यादातर कुकिंग के लिए पीपल चूज टू कुक बाय देमसेल्फ, या फिर कुछ लोगों के ऑफिस में मिलते हैं पूरा, मतलब 3 टाइम का खाना मिलता है, तो दे विल नॉट हायर अ कुक. तो ये सब प्रायोरिटीज आपके ऊपर डिपेंड करती है, व्हाट यू वांट टू चूज और यू डोंट वांट टू चूज. सो आवर लास्ट पॉइंट, व्हिच इज 10th पॉइंट, इज विजिट ऑफ योर फैमिली. सो क्या होता है कि कभी कभी हमारे पेरेंट्स या फिर सिबलिंग्स आपके फ्लैट पे रहने आते हैं, तो आर दे गोइंग टू स्टे लॉन्गर, एंड अगर वो 1 महीने 1.5 महीने 2 महीने के लिए रहने आते, तो आपके फ्लैटमेट्स उसके साथ ओके है या नहीं है, या फिर वाइस वर्सा, आपके फ्लैटमेट्स के पेरेंट्स आ रहे हैं बहुत टाइम के लिए, यू आर कंफर्टेबल विद दैट और नॉट. ये भी चीजें डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो कीप दिस थिंग इन माइंड. नाउ विद दिस वी एंडेड आर ऑल द पॉइंट्स, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो दीज थिंग्स. इफ आई हैव मिस्ड एनी पॉइंट, जो कि हो सकता है, बिकॉज ऐसा होगा कि मेरे लिए वो उतना प्रायोरिटी नहीं होगा कोई चीज, तो वो चीज मैंने मिस कर दी होगी, पर ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं होगा उसके बारे में. तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर जरूर दे दूंगी, क्योंकि मैं बहुत टाइम से रह रही हूँ बाहर, तो मुझे मोस्टली नॉलेज है अबाउट दीज थिंग्स. पर एक चीज भूल गई थी, वो था मंथली का जो आपका एक्सपेंसेस होते हैं, वो कैसे आप डिवाइड करते हो. तो जैसे अगर मैं अज्यूम कर रही हूँ कि हम 3 BHK में रह रहे हैं, ओके, तो 3 लोग होंगे उसमें, 3 शरीर पे आप रह रहे हो, तो जो भी अमाउंट आएगा वो 3 लोग में डिवाइड होगा. एंड इट डजेंट मैटर you are going to stay in a flat or not. जो भी चीजें रेंटल चीजें हैं, वो आपको उस चीज का पेमेंट करना होगा. आप रह रहे हो नहीं रह रहे हो, डजेंट मैटर. आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना होगा, आपको वॉशिंग मशीन, फ्रिज एंड RO का सबका बिल भरना होगा, क्योंकि थिंक लॉजिकली, राइट, इफ यू आर स्टेइंग और नॉट, वो बिल आने ही वाला है, तो वाई द अदर पर्सन इज गोइंग टू पे. और ये आप सोचो, अगर 1 महीना ऐसा हुआ कि आप तीनों फ्लैटमेट्स नहीं रह रहे हो, तो ऐसा तो है नहीं कि आपको 1 महीने के लिए आप वापस कर दोगे रेंटल चीजें, तो आपको पे तो करना ही है ना रेंट. तो यू हैव टू पे दीज फिक्स्ड थिंग्स. आपका रेंट हो गया, आपका अगर कुक और हाउस हेल्प है तो उनका पेमेंट करना, और साथ में जो भी ये रेंटल चीजें हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वाईफाई बिल है, ये सब कुछ आपको पे करना ही होता है. ओके, सो दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई मिस्ड. So keep this in mind. So if you like this video, please hit on the like button, subscribe to my channel, and also click on the bell icon so that you get notified whenever I post a new video. So I'll see you in my next video. तब तक के लिए take care of yourself and your family. Bye.